मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हें मुझसे जोरदार मोहब्बत होने वाली है। चलो चलो भागो। भागो? अपने होने वाले सरताज को ऐसे बुलाओगी? सरताज वरताज नहीं भाई, सिंपल फहद। ये लो, फहद सुल्तान से सिंपल फहद। सुन रहे हो बच्चों? सिंपल फहद। फहद की मर्जी थी कि वो अपनी पसंद की शादी करे, तो उसके वालिद ने कहा इजाजत है। हमारे यहाँ ये पहली शादी होगी जो बरादरी से बाहर है। बाबा मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ, और मैं सिर्फ फहद का वेट कर रही हूँ। वो आएगा, साथ ही हम लोग निकल जाएंगे। जी जी मैं देखती हूँ कहाँ है फहद। मैं उससे वादा कर चुका हूँ अम्मा। हमारे यहाँ बीवियों से वादा करने की कोई रवायत नहीं है। इसे तो बात समझने की कोशिश करें अम्मा। वो हमारे खानदान की किसी रिवायत के बारे में कुछ भी नहीं जानती। जानती हूँ हमारे जैसी मोहम्मद, इसीलिए उसको बड़े छोटे का कोई अदब नहीं है। ना भी क्या हो गया अम्मा? अब तो खामखा नाराज हो रही। नाराज हो रही हूँ मैं? सुबह नाश्ते की टेबल पर और सर ढके बगैर आ गई। तुम तो ये शुक्र करो कि बाबा सुल्तान वहां पे नहीं थे। मुझे लगता है कि तुमने हमारी रवायात के बारे में उसको कुछ नहीं बताया। पहला दिन है उसका, आज ही उसे सब कुछ समझा दो। समझाने वाली बातें पहले दिन समझा और सिखा दी जाती हैं। तुझे कहा था किसी अपने जैसी से शादी कर। अगर तूने अपनी जिद की और हमने तेरी जिद मान भी ली, खुदा का वास्ता है अब हमें किसी और इम्तिहान में मत डालो। अच्छा ठीक है अम्मा, लेकिन अभी उसने अपने अम्मा अब्बा से मिलने जाना, उसमें तो आपको कोई इशू नहीं है ना? फहद सुल्तान, हमारे यहाँ जब बहू शादी होके आती है तो वो वापस उसी वक्त जाती है जब कोई शादी हो या जनाजा। इसके अलावा ना तो इसकी कोई रवायत है ना इजाजत। ठीक है, तुम ले जाओ उसको, लेकिन हाँ उसको प्यार मोहब्बत से समझा देना। ठीक है समझा दूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त है अम्मा, अभी बहुत जल्दी है उसके लिए। जैसे तुम खुद बिगड़े हुए हो ना, तुम उसको भी बिगाड़ दोगे। मैं उसको खुद ही समझा लूंगी। भी क्या जल्दी है, मैं समझा दूंगा ना। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अंदर आ जाती। 1 मिनट। बहुत सी बातें तो तुमने खुद ही सुन ली होंगी, लेकिन अब एक जरूरी बात सुन लो। हमारे यहाँ दीवारों और दरवाजों को कान लगा के बातें सुनने को अच्छा नहीं समझा जाता। अम्मा फहद सुल्तान बता रहे हैं कि तुम मेके जाना चाहती हो। चली जाओ, लेकिन रात होने से पहले आ जाना। यहाँ पे बैठी हो, 4:30 बज गए हैं यार, जाना नहीं है? हाँ 4:30 बज गए, और तुम्हारी अम्मा ने कहा है कि अंधेरा होने से पहले वापस आना। इतनी कम देर के लिए मैं अपनी अम्मी की तरफ जाके क्या करूंगी? अच्छा तो तुम अम्मा की बातों से नाराज हो गई हो यार? एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उनको लगा कि तुम दरवाजे पे खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। कि मैं बातें नहीं सुन रही थी फहद, मैं तो वहां तुम्हें ढूंढती भी आई थी यार। मुझे पता है तुम बातें नहीं सुन रही थी, बस उनको ऐसा लगा। अब मूड ठीक कर लो ना प्लीज।
कसम से यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं किसी सास बहू सीरियल में फंस गया हूं। अब ऐसा भी नहीं है। ऐसा ही है, पहले उन्हें मनाओ फिर तुम्हें मनाओ। तुम तो स्माइल कर दिया करो, एक स्माइल प्लीज मेरी खातिर कर दो, खुश हो जाएगा ये बच्चा। ये हुई ना बात, अब चलें? हाँ, लेकिन एक शर्त पे। छोटी बीबी, बड़ी बीबी ने आपके लिए ये चादर भिजवाई है। घर से बाहर जाते हुए इसका इस्तेमाल जरूरी है, बड़ी बीबी ने कहा है। ओके, लाओ दो इधर। इसके लिए भी कुछ ले आना था, ये भी मेरे साथ बाहर जा रहा। अरे समरा, नजफ देखे कौन आया है। मम्मी, कैसी हो? तो रो क्यों रही हो मेरी जान? बहुत याद कर रही थी आप लोग। अरे बेटा, वो ना बस करो। समरा, बस भी करो, अंकल आंटी को और परेशान नहीं करो। ऐसे चलो, ये चादर वादर उतारो, आराम से बैठो। रखो इधर। क्या बात है समरा, सब तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? ससुराल कैसा है तुम्हारा? जी अम्मी, अच्छा है, ठीक है। तुमने अमेरिका की वीजा के लिए अप्लाई कर दिया? अभी तक तो नहीं किया, लेकिन जल्द ही कर दूंगा। अभी तो हमें बहुत सी दावतों पर जाना है और गांव भी जाना है। गाँव? समरा, एक बात कहूं? आज जब मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुम्हें इतनी बड़ी चादर ओढ़े देखा, हम दोनों तो शॉक्ड रह गए। सोचिए, आप लोगों ने तो सिर्फ देखा है, मुझे सब कुछ करना पड़ता। चलो, इसमें कोई इतनी बुरी बात भी नहीं। देखो, हर घर और खानदान के कुछ तौर तरीके होते हैं, और लड़कियों में तो ये खुदाताद सलाहियत होती है कि वो एडजस्ट कर सकती हैं। सलाहियत नहीं होती वैसे, ये सोशल प्रेशर होता है। अरे बेटा, जिंदगी में चेंज तो आते रहना चाहिए। बस कुछ दिन की बात एंजॉय करो इस चेंज को, फिर तो तुम चली जाओगी अमेरिका। चली तो जाऊंगी। बेटा, खुश रहेगा और सबको खुश भी रखो। मैं जानती हूँ, मेरी बेटी सबको खुश रखना जानती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे अरे, आओ फहद बेटा, आ जाओ। आई होप मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया होगा। समरा, वी आर गेटिंग लेट, हमें अब निकलना चाहिए। क्या मतलब चलना चाहिए? अरे सारा दिन जो मैंने किचन में लगाया है तुम लोग की पसंद के खाने बनाए, वो कौन खाएगा?
बहुत आराम से चलाओ प्लीज, इतना तेज क्यों चला रहे हो? यार देर हो गई है। हाँ तो अब तो लेट हो गए हम, अब तो कोई फायदा नहीं है, पहुंचेंगे तो अपने टाइम पर ही ना। मुझे ये बताओ कि घर जाके बहाना क्या बनाना है? बहाना? आई एम सॉरी अम्मा, थोड़ा लेट हो गए। थोड़ा लेट? वो समरा के घर से तो हम जल्दी निकल गए थे, बस मेरा लॉन्ग ड्राइव का मूड हुआ इसलिए हम वहां चले गए। तो खाना भी खा लिया होगा। वो मेरी गलती है अम्मा, ये तो कह रही थी कि जल्दी आ जाते हैं। क्या वाकई? हैरत है, अगर इसकी बात मान ली होती तो शायद मैं भूखी ना रह जाती। कमाल करती हैं अम्मा, गांव में भी तो मेरे बगैर खाना खा लेती हैं ना। मुझे तो बस ये पता है शहर में मैं अपने बेटे के साथ हूं, इसलिए। चले जल्दी से आ जाए, मैं खाना लगवाता हूँ। ये सच बोल रहा है या झूठ? अच्छा छोड़ो, ये बताओ चादर कहाँ है तुम्हारी? रियली सॉरी आंटी, वो मुझे ना चादर कैरी करने की आदत नहीं है ना, तो इसलिए शायद अम्मी के घर भूल आई। मैं सुबह ही मंगवा लूंगी। देखो बेटा, तुम अब इस खानदान की इज्जत हो, बहू हो इस खानदान की, खानदान से बाहर से हो, इसलिए पहली दफा माफ कर देती हूँ। आइंदा ये गलती नहीं होनी चाहिए। जी वो एक्चुअली असल में बातों बातों में, इसीलिए कहती हूँ बातें कम किया करो। जाओ जाके आराम करो, सुबह तुम्हें एक और चादर मिल जाएगी। जी ऐसे क्या देख रही हो? तुमने अपनी अम्मी से झूठ क्यों कहा? सच कहता तो एक के बाद एक सवाल, फिर दूसरा सवाल और फिर तीसरा सवाल होता, इसलिए झूठ कह दिया। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने तुम्हारे झूठ को सच समझ लिया होगा? यार ये प्लीज तुम मुझे अम्मा के सामने तुम करके मत बुलाया करो। फिर क्या कहा करूं? डायरेक्ट तुम्हारा नाम ले लिया करूं? नहीं नहीं, नाम से तो बिल्कुल भी मत बुलाना। फिर क्या कहूं? सुनिए, देखिए, लीजिए, कीजिए कहा करूं? ये ठीक है। अच्छा सुनिए, चले जाइए।
चले छोटी बीबी, आप चले। मेरा हाथ छोड़े, मुझे बताएं वहाँ क्या हो रहा है। आप उसे छोड़े ना, आपको बड़ी मालकिन बुला रही है। बस चले। लेकिन सब हाथ क्यों चूम रहे हैं फात का? छोटी बीबी, आप ये बात ना बड़ी बीबी से पूछना। आप बस चलो, अभी चलो यहाँ से, चलो ऊपर चलो। बहुत सुल्तान, मैं चाहता हूं कि इस दफा पार्टी का टिकट तुम्हें दिया जाए। इलेक्शन में तुम खड़े। इलेक्शन और मैं? हाँ, और मुझे पता है कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। सियासत को और इस मुल्क को तुम्हारे जैसे समझदार नौजवानों की जरूरत है। बाबा, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? एक मिनट। आप मुझे पहले बताइए, मेरा हाथ क्यों चूम रही है? आप हमारे छोटे साईं की घरवाली हैं। बीबी सरकार हैं आप हमारी। क्या हूँ? बीबी सरकार हैं आप हमारी। बीबी सरकार? एक बात और, अपनी बीवी को बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारी क्या हैसियत, क्या मर्तबा है। तुम छोटे पीर साईं हो और तुमसे शादी के बाद वो बीबी सरकार है। जाओ। जी बाबा। या पुत्र। ये क्या था? ये क्या था सब कुछ? तुम उल्टा मुझसे सवाल कर रही हो। ये कौन लोग थे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये फहद वहां बैठा हुआ था और लोग उसके पास आके ऐसे बैठे थे जैसे। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम इस हुलिये में बाहर क्या करने गई थी? एक्चुअली मुझे लगा कि फहद बाहर वॉक करने के लिए गया है, तो मैं बस उसे देखने गई थी। ये शहरी चोंचले बाजियां हमारे यहाँ नहीं होती। आप जाएं, मैं बात करता हूँ। सिर्फ बात नहीं करनी, तैयार करके लेके आना इसको। जी। बैठो समरा। मुझे नहीं बैठना। देखो समरा, मेरे बाबा है ना, वो गांव के लीडर भी हैं और पीरो मुर्शिद भी। हमारे लोग हैं ना, इन्हें हमसे एक खास अकीदत है और ये अकीदत सदियों से चलती भी आ रही। पहले परदादा, फिर दादा, फिर बाबा और अब मैं। और इस तरह ये लाइन बना के हाथ चूमना, ये तुम्हारी खानदानी अकीदत की दलील है। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं, बट वो है ना लोग, वो मुझे अपना छोटा पीर साईं मानते हैं, खानदानी दरगाह का गद्दी नशीन। फहद सीरियसली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लिटरली कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इसमें ना समझने वाली क्या बात है यार। अच्छा लिसन, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। वो वहाँ गांव से लोग आए हैं मुझसे मिलने और स्पेशली तुमसे मिलने। जल्दी से तैयार हो जाओ।
मैं किसी से नहीं मिल रही, किसी से नहीं मिलना मुझे। ऐसे तो मत कहो समरा। वहाँ जनाना में ढेर सारी औरतें हैं और अम्मा भी वहीं मौजूद हैं। फहद, मैं किसी को नहीं जानती वहाँ पे, मैं उन लोगों से मिलके क्या करूँगी? प्लीज मेरी खातिर चली जाओ ना। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह साईं हमारे छोटे पीर को लंबी उम्र अता फरमाए, उनकी बेगम को हमारा और हमारे बच्चों का वली बनाए, उनके गुलशन में कभी न मुरझाने वाले फूलों की बहार हो। हाथ दो। उल्टा हाथ नहीं, सीधा हाथ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप मुझे पहले बताइए मेरा हाथ क्यों चूम रही है? आप हमारे छोटे साईं की घरवाली हैं। बीबी सरकार हैं आप हमारी। क्या हूँ? बीबी सरकार हैं आप हमारी। बीबी सरकार? एक मिनट एक मिनट। समरा, I'm really sorry। मैं माफी चाहती हूँ। मैं रूड बिल्कुल भी नहीं हो रही, मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसे आप लोग हैं। इनफैक्ट मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ वो उन सब दुआओं की, खुलूस इज्जत की जो अभी आप लोगों ने मेरे लिए किया। लेकिन मैं बीबी सरकार नहीं हूँ। मैं सिर्फ फहद सुल्तान की वाइफ हूँ। आई एम सॉरी। छोटी बेबी, छोटी बेबी। मुझे इसी बात का डर था कि वो लोग मेरे हाथ चूमेंगे, मुझे बीबी सरकार कहेंगे। यार उन्हें जाके समझाओ, अपनी फैमिली को जाके समझाओ कि मैं कोई बीबी सरकार नहीं हूँ। समझा दूंगा, तुम ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? ज्यादा परेशान नहीं हूँ। बात तुम्हें नहीं फील होती उन लोग की इंसल्ट, उन लोग की तजलील? वो लोग जो तुम लोग को वोट डालते, तुम लोग के लिए काम करते, तुम उन्हीं को गुलाम बना के रखते हो। गुलाम? कोई गुलाम नहीं बनाते यार, तुम क्या बोल रही हो? तुम लोग ऊपर बैठते हो, वो लोग नीचे बैठते तुम लोग के कदमों में, तुम लोग के पाँव चूमते, तुम लोग के हाथ चूमते, तुम लोग जो कहते हो वो लोग मानते हैं। दिन को दिन, रात को रात, और तुम कहते हो कि गुलाम नहीं बना के रखा हुआ। तुम इस तरह कह रही हो जिस तरह मुझे ये सब कुछ पसंद है ना। मजबूरी में ये करता हूं मैं अपने अम्मा अब्बा की वजह से, और इनको जितना भी समझा दिया जाए अब ये लोग इसके आदी हो चुके हैं। पता है क्यों? एजुकेशन। सिर्फ एक चीज इन्हों को दी होती ना, तालीम, इनके राइट्स पता होते, इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन तुम लोग ऐसा क्यों करोगे? तुम लोग की बादशाहत जो खत्म हो जाएगी। असल में तुम लोग आदी हो चुके हो पावर के, पैसे के, ताकत के। मुझे जानती हो समरा? हाँ फहद, मैं तुम्हें जानती हूँ यार,
और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं चाहते, लेकिन ये काफी नहीं है। तुम्हें स्टैंड लेना होगा। अगर तुम भी बुराई को बुराई नहीं कहोगे तो तुम भी एक दिन बाबा सुल्तान बन जाओगे। तुम भी आदी हो जाओगे इन सब चीजों के। तुम्हें भी अच्छी लगने लगेंगी ये चीजें, और मैं ये नहीं चाहती हूँ। ठीक कह रही हो तुम। दूर कभी भी न जाया सनम, मेरी ये पुकार सुन। आप जानती हैं ना, बचपन ही से मुझे ये रिवायतें, ये हाथ वाथ चुमवाना, ये गर्दन अकड़ा कर चलना बैठना, ये सब मुझे नहीं पसंद। इसीलिए मैं गांव आता ही नहीं हूँ, यहाँ शहर में रहता हूँ। मगर आप सबने मेरी शादी के चक्कर में घर को भी गांव बना दिया। तो तुम ये नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पे आए? अम्मा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। तुम्हारी बीवी तुम्हारी, हमारी, इस खानदान की इज्जत नहीं करती, उसके बावजूद तुम ये कह रहे हो कि हम यहाँ से चले जाएं? अम्मा, मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि आप मुझे और समरा को इन खानदानी रिवायतों से दूर रखें। ज़मानी, ज़मानी। हाँ हाँ जी बड़ी बीबी, तैयारी कर लें। ताशफीन आंटी। आंटी किस? ये मैंने आपके लिए चाय बनाई थी, आप पियेंगी? ये काम तुम्हारा नहीं है, नौकरों का है। आपको नाराज करने वाली भी तो मैं ही हूँ, तो चाय किसे बनानी चाहिए, मुझे या मुलाजमा को? ताशफीन आंटी, वो मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, सिर्फ 2 मिनट्स के लिए। आप यहीं रहिएगा। नहीं, मुझे तो ओनली 2 मिनट्स। आई एम रियली सॉरी आंटी, आप प्लीज गाँव मत जाएं। एक्चुअली फहद ने ना, आई मीन उन्होंने ना मुझे बताया था अपनी फैमिली के बारे में, लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताया था। आपको तो पता है मैं शहर में पली बड़ी हूँ, और वहाँ तो कोई किसी के लिए उठता तक नहीं है, तो इस तरह यहाँ पे हाथ चूमना, कदमों में बैठ के बात करना मेरे लिए बहुत अजीब है। मैंने इसीलिए ऐसा रिएक्ट किया, उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तुम्हें एहसास तो हुआ, लेकिन अब आदत डाल लो इसे। अरे नहीं, एक मिनट, मैं इसकी आदत नहीं डाल सकती। मैं कैसे आदत डाल सकती हूँ सबकी? मेरा मानना तो ये है कि सब बराबर हैं। इनफैक्ट आंटी, तो हमारे मजहब में भी है ना, काला गोरा अमीर गरीब सबके इक्वल राइट्स हैं। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे आप लोगों ने इन्हें गुलाम बनाया हुआ हो। मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं कर सकती। इनफैक्ट आप लोग भी ये सब
बाबा, मुझे गांव जाकर रहने में कोई दिलचस्पी नहीं, ना ही मैं ये इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ। बहुत बेचैनी हो रही है ना तुम्हें? कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? जी हो तो रही है। तो ये बात है। जी। जानते हो मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत क्यों दी थी? अच्छा ये बताओ कि फाहद सुल्तान ने शादी से पहले तुमसे क्या क्या वादे किए थे? जी बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगी कि उनमें से कौन कौन से वादे सच्चे हैं और कौन कौन से झूठे। मेरा ख्याल था पुत्री कि अगर मैं तुम्हारी बात मानूंगा तो तुम मेरी बात मानोगी। मैं तुम्हारी खुशी का ख्याल रखूंगा तो तुम कुछ मेरी खुशी का ख्याल कर लोगे। लेकिन तुम तो खुद गर्ज हो। फहद अपना किया हर वादा पूरा करेगा, वो झूठे वादे नहीं करता। बहुत अच्छे। एक अच्छी बीवी ऐसे ही आगे बढ़कर अपने शौहर का दिफा करती है। अच्छा तो बताओ अब उसने क्या क्या वादे किए थे? बहुत सारे वादे किए थे उसने। हमेशा खुश रहने का वादा, हमेशा साथ निभाने का वादा, मुझ पे भरोसा करने का वादा, और अमेरिका जाने का वादा। खुद गार्ज फाहद सुल्तान। अब ऐसा तो मत कहें मुझे। तुमने हमेशा ने अकलौते होने की ब्लैकमेलिंग की है और हमने तुम्हारी हर बात मानी है। क्योंकि अगर उसने वादा किया था तो उस वादे को भी भूल जाओ, और अगर उसने कहा था तो उस कहे को भी भूल जाओ। अब सीधी तरह से साफ साफ मुझे बताओ, हाँ या ना में, कि तुम अपने बाप के साथ कंधे से कंधा मिला के इलेक्शन में खड़े हो गए या नहीं? मतलब ये कि हम सब गांव जा रहे हैं और फिर तुम हमारे साथ गांव की हवेली में रहोगी। हवेली में? हमेशा के लिए। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे फहद से बहुत जरूरी बात करनी है। समरा, फहद सुल्तान तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अपने बाबा को दिए हुए हुक्म की नाफरमानी भी नहीं कर सकता, कभी नहीं करेगा। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जिस साइन। बाबा, मैं इलेक्शन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। तो तुम्हें रेडी होने की क्या जरूरत है? हम तुम्हारे पीछे हैं ना, मैं हूं ना।
पहन दो, देख क्या रहे हो, पहन दो। पेन नहीं रखते अपने पास यार, किस किस्म के वकील हो? सर 1 मिनट, पेन है, मैं देखता हूँ। दीजिए, इतनी मुश्किल से कायल किया है इनको। शाबाश, साइन करें। फहद साहब किधर है? वो जी नीचे बड़े सही के साथ हैं। बीबी जी, आप वहां पे ना जाएं। क्यों? वहां पे जी कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं। बड़े साईं वहां आपको देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा। दूर कभी भी न जाया सनम, मेरी ये पुकार सुन। शाबाश पुत्री। हमसे मत पूछो क्या हाल दिल था, क्या हाल दिल है। इस माहौल में रहेंगे ना, प्यार करना तो बहुत दूर की बात है, शायद आई लव यू भी कहना भूल जाए। शाह सुल्तान तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अपने बाबा को दिए हुए हुक्म की नाफरमानी भी नहीं कर सकता। ये दिन दिखाने के लिए तुमने इस शहरी लड़की से शादी की थी? पापा मैंने डिसाइड कर लिया, मैं इलेक्शंस में नहीं खड़ा होऊंगा और ना ही किसी कैंपेन के लिए गांव जाऊंगा।